358 एकर्स 1968 में गजट में डिक्लेयर होगा ये हमेशा प्रॉपर्टी बोलकर जजमेंट में ऑल 358 एकर्स ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हमेशा कॉम्प्लेक्स बोलकर होगा। बाद में परमानेंट इंजेक्शन दिया। लगातार अप्रोच करने के बाद मुस्लिम लीडरान को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। हमारा पूरा कौम का लीडर इलेक्टेड मेंबर है। वो इलेक्टेड मेंबर ही इज़ नॉट ओनली फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूंसी और एनीथिंग, he is the leader of the community. They have to take this and they have to go to chief minister. बेंगलुरु के औकाफ़ी इदारा हमीद शाह मुहिब शाह कॉम्प्लेक्स के तहत तकरीबन 358 एकड़ ज़मीन इनामी ज़मीन इसकी मौजूद थी, जिसमें हुकूमत की तरफ से एक पूरी तकरीबन 300 के करीब एकड़ ज़मीन जो है गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया गया था। उसके बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल ने हमीशा कॉम्प्लेक्स कमेटी की जानिब से जब ये अर्जी दायर की गई थी, वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया कि ये पूरी ज़मीन 350 पर 8 एकड़ जो ज़मीन है ये पूरी हमीशा मुहिब शाह कॉम्प्लेक्स की है और इन्हें मुहैया करा देना चाहिए। इसके बाद भी जो है ये ज़मीन अब तक हमीशा कॉम्प्लेक्स के हाथ में नहीं आई है। तकरीबन इस वक्त 300 से ज़्यादा एकड़ पर कब्ज़ा हो चुका है और इस वक्त 50 एकड़ के करीब ज़मीन खाली है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमीशा कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट जी.ए. बावा साहब। जी.ए. बावा साहब, ये एक बेंगलुरु जैसे शहर में यलहंका के मेडी अग्रहार में 350 एकड़ के करीब जो है ज़मीन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी ज़मीन भी मिलती है तो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, कम से कम बेंगलुरु के मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। किस तरह से आपने इस पर कार्रवाई की है, आप इसके तफसीलात बताएं, कहाँ से शुरू किया? देखिए, मैं अबाउट 5 years बैक मैं इधर हमेशा इदारे का चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद मुझे मालूम होगा ऐसा एक प्रॉपर्टी है हमेशा में। इधर लोकल जॉइंट सेक्रेटरी एक रशीद भाई बोलकर वो पूरा इधर का डिटेल बोले मुझे। बाद में मैं पूरा फाइल पूरा ढूंढ को एक फाइल कर को उधर 4-5 बार मैं उधर गए। उधर हम मीडिया घर को प्रॉपर्टी देखने को पूरा प्रॉपर्टी पूरा अलग लोगों के पास कब्जा में है। जरा अबाउट 45-50 एकर्स उधर खाली है। मैं इसके बारे में प्रॉपर्टी हमारा है, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर है। ये क्या इधर 10 सर्वे नंबर्स मीडिया घर का अबाउट 358 एकर्स 1968 में गजट में डिक्लेयर होगा ये हमेशा प्रॉपर्टी बोलकर। वो क्या होगा, बाद में इनाम एबॉलिशन एक्ट आया। इनाम एबॉलिशन एक्ट आने के बाद पूरा गवर्नमेंट पूरा क्या ऐसा प्रॉपर्टी पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोलकर लिखे। बाद में वो ऑब्जेक्शन भी पूछे लोगों के पास, क्या भी ऑब्जेक्शन है तो बोलना बोलकर। कोई भी हमारा ये प्रॉपर्टी के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं डाले वो टाइम में। वो एक हमारा तरफ से गलती होगा पहले। ओके, आप बाद में एक सुप्रीम कोर्ट और रिसेंटली आया वंस वर्क प्रॉपर्टी बोले तो ऑलवेज वंस वर्क प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वर्क प्रॉपर्टी। इसके लेकर मैं बहुत एप्लीकेशन पर डाले, डीसी को, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट को, सीएम को पूरा डालें। क्या भी हमारा तरह से क्या भी नहीं होगा, हमारा ये क्या भी फायदा होगा नहीं होगा इस पे बारे में कंप्लेंट में ये पिटिशन के बारे में क्या भी रिप्लाई नहीं मिले। बाद में मैं करे, बाद में ये होने के बाद मैं आने के तो 3 साल पहले करे इमीडिएटली मैं ऑब्जेक्शन डालें भाई। क्या वो क्या करे क्या भी वो बंद नहीं करे उनका प्रोसीजर। मैं वो टाइम में इसके अगेंस्ट मैं हाई कोर्ट गए, ये बराबर नहीं, इलीगल हमारा प्रॉपर्टी है। वो वंस वर्क प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वर्क प्रॉपर्टी, डीसी कैन नॉट अलॉट बोलकर मैं इसे हाई कोर्ट गए, ये पक्का ऑर्डर होना बोलकर। हाई कोर्ट हमारा क्या डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट में क्या भी करने को नहीं हो सकता, आप ट्रिब्यूनल को जाओ बोलकर डायरेक्शन दिया। इमीडिएटली वक्फ ट्रिब्यूनल को हम अप्रोच करें। आई एम द पिटिशनर, मैं उधर जाकर पिटिशन करे, ऐसा पूरा हिस्ट्री लिख को
उधर पिटिशन करें, वो 1-2 साल वो ट्रायल होगा, होने के बाद फाइनली जजमेंट होगा, अच्छा तरह से जजमेंट होगा। जजमेंट में ऑल 358 एकर्स ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हमीद शाह कॉम्प्लेक्स बोलकर होगा। बाद में परमानेंट इंजेक्शन दिया, चीफ सेक्रेटरी डीसी तहसीलदार पूरा लोगों के ऊपर परमानेंट गवर्नमेंट के ऊपर एक परमानेंट इंजेक्शन है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इंटरफेयर करने को नहीं हो सकता, नहीं करना बोलकर परमानेंट ये जजमेंट ये डिक्री भी होगा। नहीं सर, अगर इतना बड़ा जजमेंट है तो कम से कम बची हुई जो खाली ज़मीन है उसे तो पहले कब्जा में ले सकते हैं। इसके वास्ते हम ट्राई करें, वो एकदम जाने को नहीं होता, बिकॉज स्टिल दैट इज़ इन गवर्नमेंट नाम पर अभी भी ऐसा है। मैं पहले हमारा खाता चेंज करना, ये 40 एकड़ से लैंड है ना, वो लैंड हमेशा का नाम पर करना बोलकर एप्लीकेशन दिया, नाम पर करे तो हमारा होता है ना ऐसा, विदाउट एनीथिंग वी कांट गो आल्सो। सो हम इसके वास्ते मैं बहुत ट्राई करें कैबिनेट। बाद में ये कमिटी लेजिस्लेटिव कमेटी है एक, ये बैकवर्ड कमेटी प्रॉपर्टी के बारे में कमेटी है, श्री कुमार बंगारप्पा इसके चेयरमैन है। उनको पर्सनली अप्रोच करके एक पिटिशन दिया, वो कमेटी में पूरा डिस्कस होगा, वो पूरा माने वो टाइम में ये बराबर है, क्या प्रेसिडेंट अमित शाह क्या बोलते हैं बराबर है, और एटलीस्ट रिमेनिंग लैंड क्या क्या है उनको देना पड़ता है बोलकर बोले ओरली। मैं था उधर मीटिंग में था, वो ऐसा बोला। बाद में क्या जजमेंट प्रोसीडिंग में क्या भी नहीं आया, वो भी देख ये इसका कॉपी पूरा हमारा कौन कौन हमारा कौम का लीडर है, इलेक्टेड एमएलए एमपी से पूरा लोगों को भी भेजे, बिकॉज पूरा मिले तो एक मिल को एक सीएम के पास उनके पास उनको गए तो भी क्या भी फ़ायदा होता है बोल, क्या भी नहीं होगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं ये पूरा अलॉट होगा नहीं अभी तक, माइनॉरिटी को, स्लम बोर्ड को, क्रिश्चियन को पूरा उधर लैंड अलॉट करे दो देख, ये इसके अलॉट इज़ इलीगल बोलकर अभी हम रेडी करें हाई कोर्ट को, ये वीक में हाई कोर्ट को भी चैलेंज करें, वो ऑर्डर को चैलेंज करके अभी हाई कोर्ट को डाल रहे हैं। आई थिंक एडवोकेट बोले मंडे डालते बोलकर आज ही। ये जो अलॉट किए हैं जैसे माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन को, दलित को जो अलॉट किए हैं, ये क्या खाली ज़मीन पर अलॉट कर रहे हैं, जो 50 एकड़ जो खाली है उस पर? खाली ज़मीन पर अलॉट करें, खाली ज़मीन, वही बेजार क्या भी नहीं होगा। तो फिर अभी नेक्स्ट का कार्रवाई स्टेप क्या होगा? अभी मेरा वो एक ये इरादा, हमारा पूरा कौम का लीडर इलेक्टेड मेंबर है, वो इलेक्टेड मेंबर ही इज़ नॉट ओनली फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूंसी और एनीथिंग, ही इज़ द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। दे हैव टू टेक दिस एंड दे हैव टू गो टू चीफ मिनिस्टर, हमारा वजीर आला के पास जाको उधर बैठ को क्या भी ऐसा है बोलकर एक्सप्लेन कर को, ये एटलीस्ट वो खाली जगह है ना हमारा पोजीशन देना, वो जगह का खाता हमेशा का ऊपर हमेशा के नाम पर होना बोलकर मेरा इरादा है। तो आपने फिलहाल आपने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है क्या? ये जो खाली ज़मीन दी है नहीं, पूरा ऑब्जेक्शन दिया, अभी हाई कोर्ट का भी जाता हूँ, जरा अलॉट होगा ना वो भी इलीगल बोलकर मैं हाई कोर्ट का भी रेडी करे, वो भी मैं जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आने वाले दिनों में क्या हमें पूरी ज़मीन मिल सकती है या खाली ज़मीन ही मिल सकती है? एटलीस्ट पूरी ज़मीन बहुत बड़ा प्रोसीजर, पूरा एविक्शन करना पड़ता है, उधर एक्स सर्विसमैन ये पूरा बैठे उधर उनका नाम पर है पूरा, जरा वंस अगेन फर्दर एविक्शन प्रोसीडिंग्स होना पड़ता है। एटलीस्ट खाली जगह दिया तो भी बस, ये खाली जगह 40 एकर्स दिया तो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ नियरली 300-400 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हम भेजा रहे पहले भी क्या भी नहीं लगा, हमारा पास भी क्या भी नहीं होगा, हम एफर्ट्स आर कंटिन्यूइंग, यू आर डूइंग इट, यू आर एक्टिंग। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि खाली ज़मीन को हासिल करें, उसके बाद में बाकी ज़मीन के एवज में दूसरी ज़मीन हुकूमत दे सकती है। एक खाली ज़मीन लेकर पहले वो भी साइड बाई साइड वो भी उसका वो एविक्शन को उनका वो लैंड भी लेने का पूरा हम ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो क्या भी गवर्नमेंट साथ बैठ कर क्या भी एमिकेबल सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीडर्स क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? मैं क्या भी बोलने के नहीं हो सकता, पूरा लेना पड़ता है। आपने अप्रोच किया? नॉट हमेशा प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी और बाबा का प्रॉपर्टी नहीं, ये कौम का प्रॉपर्टी, ये फ्यूचर जनरेशन का हमारा प्रॉपर्टी, इसके बारे में पूरा लोग बैठ कर बातचीत कर को ये क्या भी करना क्या करना बोलकर
सोचना पड़ता है। आपने अप्रोच किया है लीडर्स? पूरा लीडर्स को भी मालूम है। लेटर पर्सनल लेटर लिख के ये वो वक्त का ऑर्डर भी भेजे उनको, पूरा भेजे उनको पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जीए बाबा साहब। वो इस वक्त जीए बाबा साहब हमीशा कॉम्प्लेक्स के सदर हैं और काफ़ी लंबे समय से ये सदर रहे हैं। इन्होंने लगातार इस पूरी प्रॉपर्टी के प्रोसेस में हिस्सा लिया है, इन्होंने कोशिश की है। ये जो प्रॉपर्टी है यलहंका के करीब मेडी अग्रहारा के नाम से ये प्रॉपर्टी है और इस वक्त अगर सिर्फ 40-50 एकड़ जो ज़मीन खाली है उसका भी हिसाब लगाएंगे तो 400-500 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। अगर इतनी भी अगर प्रॉपर्टी फिल वक्त इस इदारे को मिलती है तो इससे कौम का कितना भला हो सकता है और कितनी तरक्की हो सकती है आप सोच सकते हैं। उसके अलावा जब कोर्ट ने पूरे 350 एकड़ की ज़मीन को वक्फ की करार दिया है और इस पर लड़के हुकूमत से बात करके, चाहे वो 300 एकड़ के एवज़ में हुकूमत या तो उसका कंपनसेशन दे या फिर उसके एवज़ में दूसरी ज़मीन दे, इस तरह के मुहिम चलाने, इस पर मेहनत करने के लिए मुस्लिम लीडरान को सबसे पहले आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन जीए बाबा साहब के लगातार अप्रोच करने के बाद मुस्लिम लीडरान को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने लेटर्स भी दिखाया, उन्होंने तमाम मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने लेटर लिखा है इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, लेकिन अब तक इस पर किसी भी लीडर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, अगर औकाफ़ी इदारों में औकाफ़ी जायदादों को जितनी खाली है उतनी भी मिल जाए तो भी जो है कौम और मिल्लत का जो है काफ़ी भला हो सकता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।